मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की वीडियो में हम हनुमान चालीसा के महत्व और विधि के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि ये चालीसा क्या होती है। भगवान की सरल भाषा में की गई आराधना को चालीसा कहा जाता है। इसे चालीसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसको सरल भाषा में लिखा होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित समय तो नहीं है। अगर आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने या सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होगा। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आप 4 या 5 बजे के बीच में इसे करना ज्यादा उत्तम होता है। यदि आप शाम के समय हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो संध्या काल वंदना चंद्रोदय के बाद करना उचित माना जाता है। यदि आप सुबह के टाइम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको हम रात में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ना कोई दोष लगता है और हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है। धर्मशास्त्रों में बजरंगबली की पूजा शाम के समय करना भी शुभ मंगलकारी बताया गया है। ज्योतिषी उपायों में भी कहा गया है कि रात में 8 बजे के बाद घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। जो भी व्यक्ति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करता है 100 या 108 बार करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सभी संकट दूर हो जाएंगे। यदि हनुमान जी के केवल नाम का स्मरण कर ले तो उनके आसपास कोई भी बुरा साया नहीं भटक सकता है। अब बात करते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कैसे शुरू करें। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी सजाएं और उस पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। इस चौकी पर भगवान श्री राम और माँ सीता की तस्वीर भी साथ में रखें। अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को रखना आशीर्वाद मुद्रा में। अब हनुमान जी के समक्ष धूप दीप कर आसन पर बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल लें और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प करें कि आप 11 दिन तक हर रोज 7 बार या 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हाथ में लिए जल को जमीन पर छोड़ दें, हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। हनुमान चालीसा को पढ़ते समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में अपना समय लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। हमें हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 40 दिन तक करना सही रहता है। आखिर हम 40 दिन तक ही हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करें? अब प्रश्न यह उठता है। 40 दिन तक लगातार 11 बार सुबह और 11 बार शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से चालीसा सिद्ध हो जाती है। जिस देवी देवता का पाठ हम कर रहे हैं उनकी कृपा मिलनी भी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दौरान कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु जब यह आपका 40 दिन का पाठ पूरा हो जाता है तो आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके सभी कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। और यदि कोई 100 या 108 बार पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सभी संकट दूर हो जाएंगे। यदि हनुमान जी के केवल नाम का स्मरण भी कर लें तो उसके आसपास कोई बुरा साया भी नहीं आता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें हनुमान चालीसा से पहले राम जी का नाम जरूर लेना चाहिए। राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ वर्जित होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान जी को वो प्रणाम ना करें।
क्योंकि भगवान हनुमान जी हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखते हैं और महिलाओं को उन्हें झुकना पसंद नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति पर कपड़े न बदलें क्योंकि वह ब्रह्मचारी होते हैं। यदि आप भगवान हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए शराब पीना या मांस खाना तो कभी भी अनुकूल परिणाम नहीं देगा। इसलिए हमें हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ करने वाले के लिए कुछ महिलाओं के लिए नियम हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।